हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश की रेजोल्यूशन बुक सेकंड बुक है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन बुक का हम फर्स्ट लेसन करेंगे। फर्स्ट लेसन है द थीफ्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बता देता हूँ। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड है वो ब्रिटिश नागरिकता के भारतीय ऑथर हैं। The Indian Council for Child Education has recognized his role in growth of children's literature। इन्होंने बाल साहित्य में जो इनकी जो रोल है, इनकी भूमिका है, उसको इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, जो बाल शिक्षा है उसके अंदर भारतीय परिषद, बाल शिक्षा भारतीय परिषद ने इसको, इनकी भूमिका को पहचानते हुए उन्हें सम्मानित किया है। he received the साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पद्मश्री 99 एंड पद्म भूषण इन 2014। उन्हें 2014 में पद्म भूषण से और 1999 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अभी मैं लेसन के बारे में आपको बता देता हूँ, स्टोरी के बारे में। दिस स्टोरी हैज़ ए सिंपल प्लॉट विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज। ये जो कहानी है ये एक साधारण कहानी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैसेज, एक महत्वपूर्ण संदेश देती हुई। ए यंग बॉय हरि सिंह केम टू लिव विद अनिल इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट। एक युवा लड़का हरि सिंह अनिल के पास रहने के लिए आता है, इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट, जो कि एक चोरी करने की उम्मीद के साथ आता है। बीइंग ए गुड फेलो, अनिल वांट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। लेकिन एक अच्छा साथी होने के नाते, एक अच्छा दोस्त होने के नाते अनिल हरि सिंह को पढ़ना और लिखना सिखाता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्ड ट्रस्ट इन हरि सिंह, और धीरे धीरे अनिल हरि सिंह में विश्वास पैदा करता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। आफ्टर स्टीलिंग मनी, पैसा चुराने के बाद, अनिल से पैसा चुराने के बाद हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, हरि सिंह हमेशा के लिए वहां से चला जाना चाहता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे ऐसा करने से रोक लेती है। एवं उसके बाद थस, और इसी प्रकार से अनिल भी, वो वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट पाथ, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अनिल जो कि सही रास्ते से भटक गया था, डाइवर्ट हो गया था, वो भी अपनी गलती को महसूस करता है। ठीक है, लेसन पर आते हैं। द थीफ्स स्टोरी एक चोर की कहानी, और जो चोर स्वयं हरि सिंह है वो खुद इस कहानी को लिख रहा है। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और हालांकि मैं सिर्फ 15 मतलब सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल हैंड, एक अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब मैं एक अनुभवी और सफल चोर था, मतलब हाथ की सफाई में बहुत ही ज़्यादा चतुर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। ए टाल लीन फेलो, एक लंबा और पतला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और वो देखने में इजी गोइंग, बहुत ही साधारण व्यक्ति, काइंड बहुत ही दयालु, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सिंपल व्यक्ति दिखाई दे रहा था, साधारण था, मतलब उससे मैं अपने उद्देश्य को आराम से पूरा कर सकता था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैं श्योर था, मुझे निश्चित था, आई वुड बी एबल, कि आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि इस व्यक्ति का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाऊंगा, मतलब मैं इसे अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूं। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उससे कहा, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, कि तुम स्वयं भी थोड़े से पहलवान, ए लिटिल बिट मतलब थोड़े से पहलवान टाइप दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, हमारे दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, तुम भी दिखाई देते हो, तुम भी ऐसे ही लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने मुझे जवाब दिया वापस से। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन,
उसने मुझे कहा कि तुम भी पहलवान टाइप दिखते हो थोड़े, विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे निराश कर दिया, फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, एक पल के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं उस समय बहुत ही पतला था, कमजोर था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट, मैंने उसको मॉडेस्टली, पोलाइटली, विनम्र तरीके से मैंने उसको कहा, हाँ मैं कभी कभी थोड़ा रेसल कर लेता हूँ, थोड़ी सी कुश्ती लड़ लेता हूँ, पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइड, मैंने उसको क्या बताया, अपना नाम हरि सिंह, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने, हर महीने, आई टुक ए न्यू नेम, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे कि दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाता था, एक नया नाम, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मेरे पुराने, जो मेरे मालिक जिनके पास मैं काम करके आया था, उनसे मुझे बचाता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. After this introduction, इस जान पहचान के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल talked about the well-oiled wrestlers. अनिल ने उन पहलवानों के बारे में, well-oiled मतलब जिन्होंने अपने शरीर पर तेल लगाया हुआ था, उनके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। वो वर ग्रंटिंग, जो कि चमक रहे थे तेल लगाने से, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और जो कि एक दूसरे को लिफ्ट मतलब उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग फेंक रहे थे, मतलब जो कुश्ती लड़ रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने को, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता था कुश्ती के बारे में। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको कैजुअली, साधारणतया मैंने उसको फॉलो किया, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो अगेन, फिर से उसने मुझे हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे मेरी सबसे अच्छी स्माइल दी, मैं उसकी तरफ देखकर हंसा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उससे कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने मुझे कहा आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आई थॉट दैट और फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए या एक मिनट से ज़्यादा के लिए मैंने सोचा, परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया था। मिस जज मतलब गलत व्यक्ति को चुन लिया था मैंने। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर मैंने उससे पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो, पे नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम बना सकते हो, क्या तुम भोजन पका सकते हो, अगर तुम पका सकते हो तो मैं खिला सकता हूँ। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, आई कैन कुक, कि हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet soap and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने रूम में ले गया जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट माइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बट द मील, लेकिन जो भोजन, आई कुकड दैट नाइट, जो भोजन मैंने उस रात्रि को बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक रहा होगा, बहुत ही बेकार रहा होगा जरूर, बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो भोजन एक स्ट्रे डॉग, एक गली के कुत्ते को डाल दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहां से चले जाने को बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं वहां से गया नहीं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं सिर्फ उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे अच्छे तरीके से हंसते हुए, मतलब मैं लोगों को खुश करने के लिए, अपीलिंग वे होता है मतलब खुश करते हुए, ठीक है, हंसते हुए मैं घूमता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। लेटर, उसके बाद, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड,
कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें, मतलब उसने कहा कि वो मुझे भोजन बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. He also taught me to write my name. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। And said, और कहा, he would soon teach me to write whole sentences, कि वो जल्द ही मुझे पूरे सेंटेंस लिखना, पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू एड नंबर्स, और मुझे संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही खुश था। आई न्यू दैट, मैं ये जानता था। वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि यदि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने लगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो इस चीज़ की कोई सीमा नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब फिर मुझे इस तरीके से चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट, मतलब खुशी का कार्य था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर मैं दिन की जो सप्लाई, मतलब जो सामान होता था दिन में दैनिक उपयोग का, वो सामान खरीदने में अपना टाइम बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और यूजुअली सामान्य तरीके से जब मैं सामान खरीदने जाता था, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, तो मैं लगभग रोज 1 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लेता था, लाभ ले लेते था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मैं सोचता हूँ ही न्यू, उसको पता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बचाता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने ऐसा कभी जाहिर नहीं होने दिया, कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स,